सिर्फ आप देख रहे हैं गाड़ी किस तरह चल रही। अगर आप हम पैदल चल ले, गाड़ियाँ चल रही, उसकी छींट आपके पैरों पे नहीं आएगी। पानी की छींट जब कहाँ आएगी। बारिश में बुरा हाल होता है। 10 साल हो गए सड़क नहीं बनी यहाँ पे। लेकिन जब से आप विधायक बने हैं तो आपने उस रोड को ठीक क्यों नहीं कराया? जबकि त्रिमूर्ति चौक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर दूसरी बार टेंडर निकल चुका है। आप 3 साल में, लगभग 3 साल में दूसरी बार आप रोड दे रहे हैं वहां पर, तो ऐसा क्यों है? वहां आपने इतने अपने कार्यकाल में आप तीसरी बार विधायक बने तो आपने वो रोड क्यों नहीं बनवाई? ज़्यादा ही नहीं बनी, पिछले साल बनी। नाम वो एक खानापुर की जो हो गई, जब स्थिति ज़्यादा खराब हो गई, गड्ढे हो गए और एक गड्ढे फूट के गड्ढे में रोड एक्सीडेंट तो हमने नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक.com और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। इस वक्त हम ज्वालापुर की इस रोड पर मौजूद हैं। ऐसे समझाऊंगी आपको, उसी रोड पे मौजूद हैं जिस रोड पे कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का निवास है। इस तरफ की तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए, वहाँ से आप सड़क पर गौर फरमाइए, सड़क की हालत देखिए, किस तरीके से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 8 सालों से इस सड़क की हालत तो मैं खुद देख रही हूँ। जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि जो ये सड़क है इस पर काम नहीं हुआ, और काम हुआ तो किसने कराया? कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कराया। तो एरिया जो है, ये जो क्षेत्र है, ये लगता है आदेश चौहान जो कि रानीपुर के विधायक हैं, लेकिन काम करवा रहे हैं रवि बहादुर। तो ऐसे में जब इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए जब मैं आदेश चौहान जी के पास पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर लोगों ने क्या कहा। कब से ऐसी पड़ी हुई? ये 5-6 साल हो गए ऐसे ही है। आपको देखते देखते हो जी हाँ जी, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, रहने वाला हूँ। यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं का निवासी हूँ। और ये रोड सारी ऐसी ही पड़ी हुई है। अच्छा, इस रोड की मरम्मत हुई थी, किसने कराई थी? ये रवि बहादुर जी ने करवाई थी। अच्छा, फिर से खराब हो गई है। ये फिर बरसात में सारी खराब हो गई फिर ये। तो क्यों नहीं कराते हैं? ये कौन क्षेत्र में कौन लगता है? इस क्षेत्र का कौन लगता है? इस क्षेत्र में तो वैसे तो क्या नाम, जो हमारे बादराबाद के आदेश चौहान जी जो हैं वे लगते हैं। अच्छा जी हाँ जी। जी। यहाँ पे क्यों नहीं कराते काम? और वो तो आदेश चौहान जी के हाथ में, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। हम तो खाली कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो आप देख रहे हैं गाड़ी किस तरह चल रही। अगर आप हम पैदल चल ले, गाड़ियाँ चल रही, उसकी छींट आपके पैरों पे नहीं आएगी। पानी की छींट जब कहाँ आएगी। बारिश में बुरा हाल होता है। जी हाँ, ये बहुत बुरा हाल, इतना पानी पड़ का काम। साल हो गए सर मैडम। अच्छा, जी। थोड़ा पास इनको दिखाना है, इनको दिखाना है। आप बताओ, कब से नहीं हुआ? 10 साल हो गए मैडम। 10 साल हो जी। गए तो क्यों नहीं काम होता है? ऐसी सड़क की ऐसी हालत ऐसी हालत रहती है मैडम। अब तुम्हारे इन्होंने करवाई थी, पार्षद जी ने डलवाई थी सड़क ऊपर थोड़ा बहुत ठीक के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि विधायक ने इन्होंने कराई है जी, सड़क की ठीक। विधायक भी है, पार्षद भी है। अच्छा, नहीं रवि बहादुर ने कराई जी, थी सड़क। रवि बहादुर ने करवाई थी, उन्होंने टूट फूट से ही करवाई थी। अच्छा, जी। दोबारा से हो गया। और आदेश चौहान जी तो कुछ नहीं करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, नहीं कराया काम। जी, 10 साल हो गए सड़क नहीं बनी यहाँ तक। अच्छा जी, ओके। बस बातचीत करेंगे विधायक जी से और जानेंगे कि आखिर वहाँ पर 12 सालों से सड़क का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ, वो गड्ढे क्यों नहीं भरे गए, सड़क क्यों नहीं सही हुई। आपसे मैं सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो क्षेत्र रानीपुर में लगता है, यानी कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में लगता है, मैं सही हूँ? बिल्कुल। तो वो रोड अब तक क्यों नहीं बनी, और आपके होते हुए कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने उस रोड को ठीक करवाया, तो ऐसी नौबत क्यों आई? आप इतना पीछे क्यों हैं? आपकी जानकारी ठीक नहीं है। जी चलिए आप। और आपने यदि 12 साल पहले वहाँ देखा होता, वहाँ की हालत को देखा हुआ था, तो आपको शायद पता होता कि वहाँ कितना काम हो चुका। मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उस रोड की, जो कि रवि बहादुर के निवास के सामने का जो रोड है। जब से आप विधायक बने, आप 12 साल को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जब से आप विधायक बने हैं तो आपने उस रोड को ठीक क्यों नहीं कराया? जबकि त्रिमूर्ति चौक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर दूसरी बार टेंडर निकल चुका है। आप 3 साल में, लगभग 3 साल में दूसरी बार आप रोड दे रहे हैं वहां पर, तो ऐसा क्यों है? वहां आपने इतने अपने कार्यकाल में आप तीसरी बार विधायक बने तो आपने वो रोड क्यों नहीं बनवाई?
आपकी जानकारी ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आप पीडब्ल्यूडी में जाइए और जाके पीडब्ल्यूडी से पैसा कितना खर्च हो गया उस रोड पे, कितना काम हुआ उसके दोनों साइड में। आप ये कह रहे हैं कि आपने उस रोड पे काम करवाया, उसी रोड पे जिस रोड पे उनका निवास है विधायक, कि आपने काम करवाया? कितनी बार करवाया? बार का मतलब नहीं है, जितनी भी आप जहाँ पेट्रोल पंप है, जितनी आप टाइल्स की रोड वहाँ मेन रोड देखोगे, वहाँ बहुत बड़ा खाला था, सड़क के बीच में था, उसको साइड में करा के दोनों तरफ मेन चौराहे की बात कर रही हूं, दोनों तरफ नाली का निर्माण कराया वो गया। आपने कराया? ठीक है, आपके त्रिमूर्ति नगर से लेकर पंपिंग स्टेशन की रोड का, जिसको आप कह रहे हैं आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। वो उस रोड का टेंडर नहीं हुआ, वो उसी रोड का टेंडर हुआ है जिसकी आप बात कर रही हैं, और वो त्रिमूर्ति नगर से लेकर पंपिंग स्टेशन तक बनेगी। इसके बाद में पहले पैच वर्क हुआ वहाँ पे, जो आप जो कह रहे हैं कि रवि बहादुर नहीं, वो हमारी तरफ से भी हुआ, रवि बहादुर ने भी उसके लिए कहा, मैंने भी कहा है। अब आप ये मान रहे कि रवि बहादुर ने कराया, तो रवि बहादुर ने आपके होते हुए क्यों कराया सर? मेरे क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में यदि कहीं हमें गड्ढे है तो हम भी बोल देते हैं उसके लिए कि भाई वहाँ गड्ढे, उनका घर था, उन्होंने मेरे से भी कहा, उन्होंने डिपार्टमेंट में बोला, हमने बोला, विभाग ने जो वार्षिक अनुरक्षण का मद है उससे उसकी रिपेयर कराई थी। अभी उसमें सामने की तरफ लोगों ने नाले पर अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ नाला बनने के बाद में चौक से लेकर रविदास मंदिर तक की रोड बननी है। मैं आपसे आगे की बात कर ही नहीं रही हूँ आदेश जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ जो निवास है विधायक जी का, विधायक जी के निवास के सामने जो रोड आ रही है, जो कि अंदर सुभाष नगर को रास्ता जा रहा है, ज्वालापुर से अंदर को, चौक के पास से अंदर को रास्ता जा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि निवास के सामने की जो रोड है, तो वो रोड जो है वो आप कह रहे हैं कि आपने उसका निर्माण करवाया। आप रोड देख के आइए, उसके मैं देख कर आई हूँ, लोगों से बातचीत करके आई हूँ। कितने गड्ढे हैं? आप, मैंने गड्ढे गिने तो नहीं है, कितने कह रहे हैं? बात वहां पे इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, लोगों को आवाजाही में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप अभी जाकर उसकी वीडियोग्राफी करा के मुझे भेज दीजिए। मेरे पास अभी है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। अभी इसमें हमारा योगदान हो। तो मतलब जनता सच कह रही है? आप कह सकते हैं, जनता तो हमेशा अधिकतर सच ही बोलती है। तो कितने सालों से निर्माण नहीं हुआ होगा इस सड़क का लगभग? ये निर्माण मेरे हिसाब से, मेरा होम घर है यहाँ पे, 12-13 साल से मुझे नहीं लगता यहाँ पे सड़क डली है। कुंभ मेले भी निकल गए, नहीं हुई है सड़क की मरम्मत, कभी हुई नहीं। आगे काफी अच्छा, हाँ आगे अच्छा है। कहीं ऐसा भी है कि कई जगह 2-2 बार 3 साल के या 4 साल के अंदर टेंडर भी लग गए हैं, बट इस सड़क के बारे में अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं गया। अभी एससी साहब से और इसमें जो है अपना एक्शन साहब से बात की जाएगी, लोक निर्माण विभाग के, कि इसका भी टेंडर लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। इस वीडियो में बात हो रही है घास मंडी वाल्मीकि बस्ती वाली खस्ता हाल सड़क की, वही खस्ता हाल सड़क जो कई वर्षों से नहीं बनाई गई, और जो ये सड़क है वो बीजेपी विधायक आदेश चौहान के क्षेत्र में आती है, और यहीं पे निवास है कांग्रेस विधायक रवि बहादुर जी का। जब इस सड़क की हालत ज्यादा ही खराब हो जाती है, आए दिन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे थे, तब कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने पीडब्ल्यूडी विभाग से बात करी, और बात करके इस सड़क का थोड़ी बहुत इस सड़क की मरम्मत कराई गई। जब मैंने लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने यह कहा कि 8-10 सालों से ये सड़क नहीं बनी, ऐसे ही खराब है, और लोग इस खराब सड़क पर चलने को मजबूर है, आए दिन हादसे होते हैं। उसके बाद आपने कांग्रेस विधायक रवि बहादुर को सुना, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि देखिए मेरा निवास है यहाँ पर, मैं इसलिए स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूं कि लगभग 10 से 12 वर्षों में ये सड़क नहीं बनी। कुंभ मेला तक निकल गया, लेकिन इस सड़क पर किसी की नजर नहीं पड़ी। और वहीं अगर बात की जाए त्रिमूर्ति चौक के आगे की सड़क की, तो लगभग 4 वर्षों में दूसरी बार टेंडर निकल गया सड़क का। तो ऐसे में मेरा सवाल तो ये था बीजेपी विधायक जिनका क्षेत्र लगता है आदेश चौहान जी से, कि आखिर त्रिमूर्ति चौक से आगे की तरफ तो आपने 4 साल में 2 बार सड़क दे दी, लेकिन विधायक जी ये जो इस तरफ का रोड है वाल्मीकि बस्ती वाला, घास मंडी वाला, तो आखिर इस पे निगाह क्यों नहीं पड़ती आपकी? आप इसको ठीक क्यों नहीं कराते? जब इन्हीं सवालों को लेकर मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपने सुना भी है, उन्होंने कहा कि देखिए आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। अब फैसला मैं अपने दर्शकों पे छोड़ती हूँ कि आप देखिए, आपने पूरी वीडियो देखी है कि आखिर जनता झूठी है या फिर विधायक जी सच्चे हैं, फैसला आप कीजिए। और रही बात मेरी,
तो मैं जनता की आवाज बनकर सवाल पूछती रहूंगी बतौर पत्रकार और डंके की चोट पर पूछूंगी। नमस्कार।